हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 15 से लेकर के 21 ऑफ दिसंबर 2025 में आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, ace of pentacles, two of pentacles, okay, ten of sword, bottom of the deck, okay, fine। so सबसे पहले तो मैं साइन बता दूं आपको कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, सारे साइन मौजूद है। स्पेसिफिक साइन में कैंसर है काफ़ी स्ट्रांगली एंड सजिटेरियस है, जेमिनी है, बस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टेन ऑफ सोर्ड। टेन ऑफ सोर्ड क्या कर रहा है यहाँ पर? दैट मीन्स कि आपका एंडिंग हो चुका है रिलेशनशिप का, राइट। आपके पर्सन आपको बैक स्टैब करके जा चुके हैं, आपको धोखा दे चुके हैं किसी थर्ड पर्सन को लेकर के, या यूँ कह लीजिए कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया है और आपको अब अकेला छोड़ दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस पूरे रिलेशनशिप में जो इतने टाइम का रिलेशनशिप था इसको इन्होंने तोड़ दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। अब आपको यही कहा जा रहा है कि आप नई शुरुआत कर लीजिए अपनी लाइफ में, और चाहे इसके बिना हो डेफिनेटली, और ज़रूरी नहीं कि कोई होना ही चाहिए आपकी लाइफ में, बस यही है कि इससे मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये बहुत पेनफुल सिचुएशन है और अगर आप इसी सिचुएशन में रहे तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए एट ऑफ सोर्ड है। पहले ये पर्सन देखिए आपको ना बेवकूफ़ बनाता रहा, ओके, बेवकूफ़ बनाता रहा कि लाइक जब भी आप इनसे कमिटमेंट के बारे में कहते थे या फिर आप ये सोचते थे कि हाँ ये अब आपके लिए स्टैंड लेंगे, या इस तरह की कोई भी सिचुएशन आप जब भी इनसे पूछते थे कि ये क्या करने वाले हैं इस रिगार्डिंग, तो ये हमेशा आपको टाल दिया करते थे कि नहीं अभी सही टाइम नहीं है, अभी सही टाइम नहीं है। और जब एकदम से फिर आपको जो पता चला वो ये है कि द टावर से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको जब पता चला तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि आपके पीठ पीछे से इस पर्सन ने किसी और के साथ आगे मतलब जो है अपनी दुनिया बसा ली है और वो उन्हीं के साथ अब आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ यहाँ पर। ओके, एट ऑफ सोर्ड से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप ये सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं अब क्या ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि देखिए कई चीज़ें आपकी इस पर्सन के साथ जुड़ी हुई थी, ओके, और आपने तो जग जाहिर कर रखा था इस रिलेशनशिप को, और अब उन लोगों को क्या जवाब देंगे? ठीक है, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए राइट नाउ। और देखिए डेफिनेटली आपके लिए शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग है कि आपका इस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया है, क्योंकि आपने इस पर्सन पे आंख बंद करके के भरोसा किया हुआ था, लेकिन आपको बैक में क्या मिला? कुछ भी नहीं, राइट। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए द फूल एनर्जी है। द फूल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं देखिए ये आगे बढ़ चुके हैं, और मैंने कहा ना अब आपको अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, और आप सिर्फ इसी का इंतज़ार नहीं कर सकते पूरी ज़िंदगी। ओके, आपको यूनिवर्स भी कह रहा है बार बार कि नहीं अब आपको ज़ीरो से नई शुरुआत करनी चाहिए, अपने पास्ट बैगेजेस को हटा दीजिए और लॉयल्टी को आप वैल्यू दीजिए। जो लॉयल हैं आपके लिए, जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं लॉयल पीपल, उनको वेलकम कर सकते हैं, अदरवाइज़ किसी और को वेलकम करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, द फूल एनर्जी से क्लियरली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपको यूनिवर्स एनकरेज कर रहा है कि रिस्क लीजिए एंड जाइए, आप इस पर्सन से आगे
निकल जाइए, और मुझे लगता है कि आपको पीछे मुड़ कर के बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए इस पर्सन के लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील करना हो या कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है ये पर्सन अभी भी आप पे नज़र रखे हुए है। हालांकि देखिए आपको इस पर्सन ने तो भाई पहले ही बैक स्टैप कर दिया है, तो ये पर्सन प्लेयर तो पहले ही रह चुके हैं। ओके, इन्होंने अपना फ़ायदा देखा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ चले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्यूचर की बात। ओके, फ्यूचर में क्या होने वाला है, देखो ये भी धक्के खाने वाले हैं। ओके, लेकिन ये जब धक्के खाएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन एक ना एक दिन आपके पास वापस लौट करके ज़रूर आएंगे। लेकिन मैं आपको कोई फॉल्स उम्मीदें नहीं देना चाहता किसी भी तरह की, क्योंकि ये पर्सन तभी आपकी लाइफ में आएंगे जब आप मूव ऑन कर लेंगे, और अगर आप मूव ऑन ही नहीं करेंगे और इनका इंतज़ार करते रहेंगे तो ये पर्सन नहीं आने वाले। तो ये भी क्लियरली मैं बता दूँ आपको। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आएगा तो फिर ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ओके, इसीलिए कई सारे टैरो रीडर ये नहीं बताते हैं और मैं भी नहीं बताता हूँ, लेकिन ठीक है बता दिया। बट ये है कि आपको अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप एक्वेरियस हैं। ओके, एक्वेरियस आर मोर प्रैक्टिकल। ओके, हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स का। तो देखिए हो क्या रहा है आपकी लाइफ में, और सच में बताऊं तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको ये राइट साइड कॉर्नर में ऊपर आपको मिल रहा होगा एक लिंक, उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली उस रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। बाय द वे आप में से काफ़ी सारे लोगों ने वो रीडिंग ऑलरेडी देख लिया, फिर भी मैं कहूँगा आप इसको देखिए। क्यों? क्योंकि आपने इन्वॉल्व होने पर आपने सिर्फ इन्वॉल्व वाली ही रीडिंग देखी है, आपने क्रश वाला सेक्शन तो देखा ही नहीं है। क्रश वाला सेक्शन ज़रूर देखिए भाई, उससे आपको और डिटेल में पता चलेगा कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैंने बना ही दी है कि भाई क्रश वाले अलग हैं और ये वाले अलग हैं, लेकिन है तो सेम राशि की ना भाई। सच में बता रहा हूँ बहुत मैच करता है, और काफ़ी सारे लोग बोलते भी हैं इस चीज़ को कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है। तो डेफिनेटली आप देखिए, मुझे लगता है आपको वो देखनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप अपने राइजिंग साइन यानी असेंडेंट से, अपने मून साइन से और वीनस साइन से भी देखें। ओके, अगर आपको नहीं पता आपके राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन कौन कौन से हैं, तो आप किसी भी ऐप में जा सकते हैं। आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं, ओके, ज़्यादातर रिलायबल हैं। मैं पर्सनली वैसे सजेस्ट कर रहा हूँ, जस्ट ये पेड नहीं है कुछ भी, इसका प्रमोशन वगैरह मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ एस्ट्रो सेज और एस्ट्रो टॉक में दोनों में सही सही बनती है। ठीक है, बाकी मैंने और कोई देखी नहीं है उठा के, लेकिन आप उनमें से देख सकते हैं। आपका राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन आपको मिल जाएगा वहाँ से। ओके, वो राशियाँ आप ज़रूर देखिए, उससे भी आपको बहुत डिटेल में पता चलेगा। इनफैक्ट मैं बताऊँ आपको पर्सनल रीडिंग की तरह ही मिल जाएगा सब कुछ। ओके, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। वैसे हाँ, कहाँ मिलेगा इस वीडियो का लिंक जो मैंने बता दिया, एक तो ये था, वो तो गायब हो चुका होगा अब, लेकिन आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी मिल जाएगा। तो डोंट वरी, पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। इस रीडिंग को देखने के बाद वो रीडिंग देख सकते हैं आप। ओके, बाय द वे यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। तो इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है भाई, देखो ये पर्सन ना, देखो आपको लेकर के दुखी भी हैं। ओके, इन भले प्लेयर हैं लेकिन ये दुखी भी हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि आपने अपने इमोशंस इस पर्सन के ऊपर लगा रखे थे, और आपके अलावा मतलब आप इसी पर्सन को अपना सब कुछ मानते थे। ओके, इस चीज़ का गिल्ट है उन्हें, इस चीज़ का गिल्ट है उन्हें, और मुझे लगता है ये पर्सन कुछ हद तक आपको लेकर के दुखी हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ ना, ये पर्सन तो ये क्योंकि प्लेयर स्वभाव के हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन आगे बढ़ चले हैं। तो ये पर्सन आपके पास वापस आने के बारे में अभी कुछ नहीं सोच रहे हैं। ओके, अगर आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है आप में से ज़्यादातर लोग इनका इंतज़ार ही कर रहे हैं, तो ऐसा मत करो भाई। ओके, सो मैं क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, आप सिर्फ इंतज़ार ही करते रह जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। आपकी लाइफ में दर्द ही दर्द आता जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। ओके, हालांकि मैंने कहा ना आपको, इन फ्यूचर एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ से आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए क्वीन ऑफ कप से। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये उनके दिल में चल रहा है कि हाँ आपको सॉरी भी बोलना है, बट कैसे बोलें, ऑब्वियसली शक्ल दिखाने लायक तो है नहीं अब ये। ओके,
तो चैरिट कार्ड है, सो हो सकता है एक अटैम्प्ट करें ये, ओके, एक अटैम्प्ट कर सकते हैं आपसे मिलने के लिए, ओके, लेकिन ये कोई रिकन्सिलिएशन वाला नहीं है, ओके, ये रिकन्सिलिएशन के लिए नहीं है, ये जस्ट ट्रैवल करके आपसे एक बार बात करना चाहते हैं ताकि वो आपको एक क्लोजर दे सकें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर क्लोजर वो दे रहे हैं ना, मुझे लगता है आपको ले लेना चाहिए, ओके, चुपचाप आप क्लोजर ले लीजिए, मुझे लगता है बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि मूव ऑन करना आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है आपके इमोशंस इतने ज़्यादा जुड़ चुके हैं इस पर्सन को लेकर के कि आपसे मूव ऑन होना इतना ईजी नहीं है, ओके। सो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए आ रहे हैं आपसे सॉरी बोलने के लिए और क्लोजर देने के लिए, तो मुझे लगता है येस यू कैन वेलकम हिम, ओके, हिम और हर वट एवर। सो यहाँ पर देखिए चैरिट कार्ड है और 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ट्रैवलिंग तो मुझे इन्वॉल्व दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर कोई और भी आ रहा है, मुझे कोई और भी दिखाई दे रहा है, पता नहीं कौन है, लेकिन है कोई, ओके, कोई है जो आपसे बात करने की कोशिश करता है, बार बार आपको मैसेजेस वगैरह करे हैं, इस पर्सन ने आपसे मिलने भी आना चाहते थे काफ़ी टाइम से, मे भी हो सकता है आपके कुछ पुराने कोई दोस्त हैं जस्ट, या फिर क्लासमेट हो सकते हैं पुराने किसी कॉलेज में, ओके, आप लोग साथ में पढ़ते होंगे, ओके, इस तरह का कोई सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि आप उनके क्रश हैं, सिंपल सी बात यह है। और ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, चाहे इन्हें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी करना पड़े, लेकिन ये पर्सन आपके पास आएंगे क्योंकि उनको पता चल चुका है कि आप सिंगल हैं, ओके। उनको पहले पता था कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू पता किया है, तो उन्हें पता चला है कि अब आप सिंगल हैं और वो ये मौका नहीं छोड़ना चाहते, तो आपके अटेंशन पाने के लिए ही आपके पास आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, दैट मीन्स कि ये पर्सन आपको प्रपोज करने के लिए ही आ रहे हैं। हालांकि अभी सिर्फ आपके साथ फैमिलियर होना चाहते हैं, वापस से वही टर्म्स लाना चाहते हैं जैसे पहले हुआ करते थे दोस्तों की तरह, ओके, उस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं 6 ऑफ वॉन्ड से। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है आप हैं कि भाई अपने कोप भवन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। ऑब्वियसली इतना इजी नहीं होता है, ओके। 5 ऑफ कप से क्लियरली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अभी भी इसी पर्सन के बारे में सोचे जा रहे हैं, पास्ट वाले पर्सन के बारे में, कि एक दिन तो आएगा, अब कृष्णा टैरो ने तो बता दिया है, तो कभी ना कभी तो ये पर्सन आएगा ही, आई विल वेट फॉर हिम और हर, ओटे वट एवर। सो ये चीज़ें मत करो भाई, मैं सही बात बता रहा हूँ, बहुत हेल हो जाएगी लाइफ, ओके। तो भाई मैं आपको कह रहा हूँ मूव ऑन कर लो तो कर लो, ओके। सो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, सॉरी 5 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख रहा हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपका ये अच्छा खासा रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। लेकिन सही बात बताऊँ, आपने पर्सन ही गलत चूज़ किया था अपनी लाइफ में, ओके। ये गलती आपकी है, ये गलती उनकी नहीं है, ओके। क्योंकि देखिए आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं ठीक है, मैं सही बात बताऊँ, देखो रियलिटी बता रहा हूँ अभी, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, गर्ल्स भी बॉयज़ भी, ओके। आप में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ठीक है यार, अभी ये पर्सन चाहे कैसा भी हो, ठीक है, जब रिलेशनशिप में आ जाएंगे शायद ये ठीक हो जाए, ओके, मेरे साथ रह के ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। भाई ये सब मिथ है, ओके, सब मिथ है। जो पर्सन पहले से जैसा होता है ना, वो बहुत रेयरली ही चेंज होता है। रेयरली का मतलब हो गया 99% लोग चेंज होते ही नहीं हैं, ओके। वो अपने ट्रेड्स चेंज नहीं कर सकते, केवल 1% होते हैं जिनके अंदर डेडिकेशन होती है, जिनके अंदर डिसिप्लिन होता है, वही चेंज होते हैं, ओके। और डिसिप्लिन और डेडिकेशन वाला पर्सन फिर आपको पहले से ही पसंद आ जाएगा, राइट। ये भी चीज़ें हैं, पर उसे शायद आप पसंद ना आए डायरेक्टली, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, और डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे हैं, ओके, क्या आप भी डिसिप्लिन हैं। तो यस, मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो देखो ये पर्सन, ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो बाद में भी फिर मतलब सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं और कुछ नहीं, ओके। तो इस चीज़ को ध्यान रखें आप, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये पर्सन नहीं सुधरेगा, ओके। इवन तो ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, दैट मीन्स उसका कुछ ना कुछ उसमें है, कुछ ना कुछ उनको चाहिए आपसे, और या फिर वो उनको अब कोई घास नहीं डाल रहा है, ओके, ये भी चीज़ है। सो नाउ यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं ये तो आपसे दूर जा चुके हैं, और ये जस्ट आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑब्जर्व, अभी भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके। लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट मीन्स ये पर्सन आने के मूड में नहीं है, बस उनके अंदर एक फीलिंग, सॉरी, ओके, इट्स लाइक दैट, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो ये जो नया पर्सन आया था ना, जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे हम,
ये आपको प्रपोज करने वाला है इस वीकेंड। मैं देख ही रहा हूँ इस पर्सन के अंदर एनर्जी ही अलग है। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए प्रपोजल देने वाले हैं एस ऑफ पेंटिकल से। तो एक नया प्रपोजल आ रहा है, नया पर्सन आपके पास आ रहा है। नया पर्सन कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि इस पर्सन को शायद आप पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये देख रहा हूँ यस ये पर्सन काफ़ी हद तक बेटर है और लोगों से। ओके, बाय द वे 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपके पास अब ऑप्शन है, लेकिन मैंने कहा ना अभी भी आप इस एक्स वाले पर्सन से तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप अभी भी जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं इस नए पर्सन को और एक पुराने पर्सन को जगल कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि पुराना पर्सन वापस आएगा, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाले पुराने पर्सन। ओके, सो जो ये आपके अंदर जो इम्बैलेंस है ना, इससे बाहर निकलिए मुझे लगता है। ओके, बाय द वे आज बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, लेकिन फिर भी आपके लिए शायद बेटर रहा होगा ये चीज़, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो राह मिली होगी यहाँ से। लेट्स सी, किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द हर्मिट कार्ड। तो देखिए आपको भी ये कहा जा रहा है सोचिए समझिए और फिर निर्णय लीजिए अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए आपको। इमोशंस पर ही डिसीज़न नहीं लिए जाते हैं। ओके, इमोशंस इज़ गुड फॉर यू, बट इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ इमोशंस के बेसिस पे ही आप डिसीज़न ले लें। प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है और ये प्रैक्टिकलिटी आपको सिखा रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि थोड़े सेल्फिश हो जाइए। ओके, सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है, ईगोइस्टिक भी होना ज़रूरी है, क्योंकि आपने अपनी ईगो की ऐसी बैंड बजाई है ना इस रिलेशनशिप में कि बस क्या कहने। ओके, मतलब इस पर्सन के सामने तो बस क्या बोलूँ मैं, आप कैसे पर्सन थे और कैसे हो गए हैं अब आप खुद सोच करके देखिए। ओके, तो अब अपने अंदर वो एटीट्यूड लाने की ज़रूरत है जो पहले कभी हुआ करता था, लेकिन इस पर्सन ने आपके उस एटीट्यूड की धज्जियाँ उड़ा दी थी। मुझे लगता है जो नया पर्सन आ रहा है ये पर्सन ही और शी विल एम्ब्रेस इट। ओके, सो मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ अ क्वाइट अ गुड पर्सन। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर कोई वर्गो भी हो सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। पावर, दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में अब आपको अपनी लाइफ की कमान अपने हाथ में लेनी है। यू आर पावरफुल नाउ। ओके, यूनिवर्स आपको पावर दे रहा है और मुझे लगता है इस पावर को आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन स्पाइडरमैन का एक बहुत बड़ा अच्छा डायलॉग है स्पाइडरमैन मूवी का, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। ओके, सो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। ओके, सो दैट्स इट, आपको मिल गया होगा यहाँ पर एक लिंक, वो स्क्रीन सा मिल रहा होगा, वहाँ पे जाकर क्लिक कर दो, पहुँच जाओ उस रीडिंग पे, देख लो। जिन्होंने नहीं देखी है वो तो पक्का ही देखो, जिन्होंने देख ली है वो भी देखो, क्योंकि उन्होंने अभी तक क्रश वाली रीडिंग नहीं देखी होगी, क्रश वाला पार्ट नहीं देखा होगा, तो देखो उसे। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। क्वेरीज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा ठाकुर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।